अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज है ईद का डे सेकेंड, तो सोचा थोड़ा सिटी से बाहर घूम कर आते हैं। बट क्या होता है ना, ईद के वक्त बहुत ज़्यादा गेस्ट आते रहते हैं, तो सुबह से भी गेस्ट चालू थे और अब 2 बज गए थे। तो मैंने पापा से कहा कि नहीं, हमें फिर भी बाहर जाना ही चाहिए क्योंकि आज हॉलीडे है और थोड़ा बाहर जाना तो बनता ना, थोड़ा मतलब घूमने के लिए। तो जी चलिए चलते हैं और मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर कर दूँ। सो इट्स मी डॉक्टर हिना और मेरे साथ में एज़ यूजुअल है रोज़ी यानी रोज़मीन। सो हम सबसे पहले यहाँ पर आए हैं एलोरा केव्स। एलोरा केव्स देखिए औरंगाबाद सिटी जो महाराष्ट्र में है उससे 30 किलोमीटर दूर है और बहुत ही प्यारी जगह है। बाहर इस तरह जो मैं आपको घर दिखा रही हूँ वहाँ पर टिकट निकालना है हमें और हमने यहाँ से टिकट निकाल लिया और अब हम अंदर जा रहे हैं। सो प्यारी जगह मैंने इसलिए कहा क्योंकि अंदर जाने पर तो हमें सिर्फ केव्स दिखाई देंगे, मतलब वहाँ पर मंदिर है जैन हिंदू इन रिलीजन के लोगों के लिए। बट बाहर इस तरीके से गार्डन बना हुआ है और बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। इट्स सो पीसफुल, मतलब यहाँ पर मेंटेनेंस आप देख रहे हैं कि कितना प्यार अच्छे से किया हुआ है इन लोगों ने। इतनी ज़्यादा तेज़ समर सीज़न है, मई का मंथ है, फिर भी मतलब ग्रास ग्रीन है, हर चीज़ एकदम क्लीन, बहुत बहुत प्यारा था। सो चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर ये भैया खड़े हुए थे एज़ यूजुअल, हर कोई हिस्टोरिकल प्लेस के बाहर जो खड़े हुए रहते हैं कि एक पिक निकालने के इतने पैसे लेंगे और कॉपी हार्ड कॉपी देते हैं। सो वही थे और बाहर इस तरीके से बैठने के लिए बना हुआ था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आई मीन इस वक्त भी बहुत बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। सो उस वक्त अभी ईद का डे सेकेंड है ना, तो क्या है बहुत लोग ऐसे पूरे मंथ में रोज़े रखते हैं और कहीं बाहर नहीं जाते। हम फुल मंथ इबादत करते हैं तो सेकेंड थर्ड डे पर दिल चाहता है कहीं बाहर जाए, बट हम कहीं दूर नहीं जा सके क्योंकि मैंने आपसे कहा समर सीज़न है तो पॉसिबल नहीं हो पाया इस मंथ में हमारे बाहर जाना। इंशाल्लाह हम आगे जाकर कोशिश करेंगे कि कहीं बाहर जाए, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। बट अभी तो आप यही देख लीजिए। अब ब्लॉग अपलोड करने में मैं इसलिए इतना ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं अपना माइक ले जाना भूल गई थी और वीडियो में बिल्कुल भी आवाज़ ठीक से नहीं आ पाई। तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, भीड़ थी इस वजह से, और इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कह रही थी मुझे भी नहीं पता है। सो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल। आप उस वक्त समझ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप में ये पानी इस तरीके से गिरता हुआ इतना सूथिंग लग रहा था ना कि बस नहीं। सो शायद इसी वजह से यहाँ की जो ग्रास है वो ग्रीन रहती है इस तरीके से, है ना। मैं तो बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। सो देखिए यहाँ पर मुझसे रोज़ी क्या कह रही थी इस वक्त मुझे कह रही थी कि आप ना यहाँ पर गाइड बन जाना और हम लोगों को अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना और वीडियो में भी अच्छे से दिखाना। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तो वही दिखाऊंगी जो मैं करीब करीब से रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो जी ये रहा इसका एंट्रेंस और ये रहे आपी और ये उनके साथ में आपी के साथ है सारिफ। सो हम अंदर जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से गार्ड्स भी खड़े हुए हैं। सो हम अंदर जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके के डिफरेंट देखिए जो लॉर्ड्स हैं उनकी डिफरेंट जो क्या कहेंगे उसे मूर्ति वो बनी हुई है और पूरा स्टोन मतलब पत्थर से बना हुआ है। सो इट्स एलिफेंट और इसी तरीके से पूरा राउंड में ऐसे बना हुआ है मंदिर के अतराफ में, मतलब आसपास में। सो बहुत सारे लोग इसे मतलब नॉलेज पर्पस के लिए या फिर दूर से जो लोग आते हैं हिस्ट्री को देखने, वो हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने, सो वो लोग देखते हैं इसे। मुझे तो जी इसके ज़्यादा कुछ हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है नहीं, सो मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगी। मैं भी बहुत कम यहाँ पर आती हूँ। एक्चुअली मैं शायद 1.5 या 2 साल के बाद में यहाँ पर आई हूँ। सो देखिए इस तरीके से राउंड बना हुआ है और उधर की साइड से भी हम देखेंगे तो यही है।
यार मतलब इन लोगों की ना मेहनत के लिए इंडिया में इतना हिस्ट्री भरी हुई है ना कि हम मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते कि मतलब स्टोन पर ऐसे वर्क करना, इट्स मतलब कितने वो लोग कितने क्रिएटिव थे। और ये सब इंडिया की हिस्ट्री में। सो मैं आपको ऊपर जाकर भी दिखा देती हूँ। हर जगह यहाँ पर जितनी भी मैंने नीचे आपको जगह दिखाई ना, वहाँ पर इस तरीके से ऊपर जाने के लिए भी स्टेप्स है और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग गए हुए थे। सो इस तरीके से बना हुआ है। तो चलिए, कुछ था नहीं वहाँ पर कुछ ऐसा दिखाने जैसा, सो हम चले थे। अम्मी भी कह रहे थे कि एक ही जगह पर इतनी देर तक अगर आप रुकोगे तो दूसरी जगह कैसे जाओगे, वैसे ही इतनी ज़्यादा हम लेट हो चुके थे। सो हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं। तो हम बस इतनी ही जगह पर जा पाए। और आप लोग देखकर बताइएगा कि यहाँ पर ये जो मैंने ग्लासेस पहने हैं, सन ग्लासेस, ये आपको कैसे लगे। एक बहुत ही स्वीट से भैया थे यहाँ पर बाहर और उनके पास से कोई नहीं ले रहा था, मतलब बाहर मतलब यही अंदर जो गार्डन एरिया के पास में रूट है वहाँ पर बैठे हुए थे। सो मैंने और रोज़ी ने उनके पास से ले लिया। बहुत स्वीट भैया थे। सो इसलिए और मतलब कभी कभी हमें ऐसे लोगों से भी कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहिए। सो इसलिए। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इधर बैक साइड में ना जब बारिश होती है ना उस वक्त वाटरफॉल होता है और वो बहुत बहुत खूबसूरत होता है। सो किसी दिन अगर बारिश का सीज़न रहेगा और वाटरफॉल होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी और आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी। सो देख रहे हैं आप, सारिफ इस वक्त मस्ती कर रहा है और अब आप ही और मैं भी ऐसे ही इस पानी में जाएंगे। सो चलिए चलते हैं। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक खो गई है, वफाओं की हमसे सबक खो गई है। तो देखिए ये है इसका एग्ज़िट रूट। यहाँ पर जो कॉइन होता है वो हमें बिल काउंटर की जगह देते हैं और इसे हम डाल देंगे इसके अंदर और वो ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा। जैसे कि हर मॉन्यूमेंट लाइक हम ताजमहल के बाहर जाते हैं तब भी वहाँ पर यही प्रोसेस होती है, तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। और तो हम बाहर निकलते हैं और देखिए यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का शायद कुछ काम चल रहा है या मेंटेनेंस का, आई डोंट नो। सो ये इस तरीके की लकड़ियाँ लगी हुई है और धूप बहुत है तो बाहर कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पर ना नींबू पानी मिल रहा था और गर्मी के मौसम में तो भाई नींबू पानी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम नींबू पानी पी लेते हैं। सो नींबू इस वक्त ना इंस्टा और यूट्यूब पर एकदम मतलब गोल्ड की तरह हर कोई इसे फोकस कर रहा है। एक्चुअली में वो महंगे भी इतने हो चुके हैं कि उसे हाईलाइट करना भी ज़रूरी हो गया है ना। वैसे भैया ने ना शक्कर बहुत ही कम डाली थी। तो जी मैंने और रोज़ी ने यहाँ पर गोला ले लिए क्योंकि हमें काले खट्टे से ज़्यादा ना मुझे तो ऑरेंज पसंद है भाई। और अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जाने पर ना यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी जगह थी जहाँ पर बैल की मदद से इस तरीके से मशीन का यूज़ नहीं किया जाता गन्ने का जूस निकालने के लिए। और ये देखिए सारिफ जो कि गन्ने का जूस तो पिएगा ही पिएगा, पर भैया से ना गन्ना जो होता है ना वो भी लेकर आ गया। और यहाँ पर ना ये जो मैं आपको ट्रीज़ दिखा रही हूँ ये हर तरह के फ्रूट्स के ट्रीज़ थे। सो हर तरह के, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम आगे चलते हैं और ये हम आ गए हैं मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेस बीबी का मकबरा। यहाँ पर भी इस तरीके से बाहर गार्डन एरिया है बट अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर भी। बट यहाँ पर इतना अच्छा लगता है ना, मुझे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। ये ताजमहल जो आगरा में लोकेटेड है उसी का ट्यूब है और औरंगाबाद की बहुत ही ख़ास जगह है। यहाँ पर तो भाई भीड़ का अंदाज़ा तो आप लोग देखकर लगा ही सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे आज। तो चलिए चलते हैं। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक खो गई है, वफाओं की हमसे सबक खो गई है। ज़माने को अपना
ये है नीचे जाने का रूट और यहाँ पर हो गया था हमारा बहुत बड़ा पचका क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ये रास्ता बंद था। पूरा नीचे जाने के बाद में हमें पता चला। अब हम दूसरे रास्ते पर आ गए और दूसरा रास्ता चालू था, सो मतलब खुला हुआ था। सो हम वहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब बैक साइड में, जहाँ पर कहा जाता है कि जो पहले जो बीबी मतलब औरंगज़ेब की मिसेस थे उनका जहेज़ है। सो हम वहीं पर जा रहे हैं और ये रहे मेरे साथ में आपी। और तो जी देखिए, ये है चीकू का झाड़ और यहाँ पर ग्रास पूरी तरीके से सूख चुकी है। जब बारिश का मौसम हो तब यहाँ पर ये एकदम ग्रीन रहती है और यहाँ पर बैठना बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है और बहुत ज़्यादा लोग मतलब कपल्स वगैरह यहाँ आकर बैठ सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है। बट अभी तो तेज़ धूप के अलावा और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना आम के झाड़ थे और कच्चा मैंगो कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। सो ये लड़के ना वहाँ पर ऐसे तोड़ रहे थे और बहुत ही अच्छे लड़के थे ये बच्चे। इनमें से एक ने ये जो नीचे अभी गिरा इसने हमें भी दिया था। और ये यहाँ का जो कच्चा मैंगो था बहुत ज़्यादा स्वीट था, इतना टेस्टी लग रहा था ना। मतलब बाहर जो हम लोग लेते वो एकदम खट्टा जैसा अलग ही लगता, मगर इसका टेस्ट कुछ नेचुरली बहुत अच्छा था। सो अब हम यहाँ पर आ गए डी मार्ट में, थोड़ा कुछ शॉपिंग करनी थी। रमज़ान की तो जी ग्रॉसरी की शॉपिंग सारी ख़त्म हो चुकी है। सो वो भी और दूसरी शॉपिंग भी हम कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से बैग को पैक कर रहे थे और इस वक्त हाल इतना ज़्यादा बुरा हो चुका था कि शॉपिंग करने का भी मूड नहीं था, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा बाहर खा लिए थे। इसके बीवी के मकबरे के बाहर चाट वगैरह, आइसक्रीम, वो क्या, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, इसलिए हम ज़्यादा कुछ ख़रीद भी नहीं सके और बहुत ज़्यादा लो लग रहा था। वो एक्चुअली में क्या हुआ ना, रमज़ान के महीने में हैबिट पूरी चेंज हो चुकी थी, कुछ खाने का बिल्कुल मूड ही नहीं था। और अचानक से एक दिन हमने क्या करे, आज डे सेकंड पर ही इतना ज़्यादा खा लिए तो बहुत हैवी लग रहा था। तो यहाँ पर मैं रोज़ी को कुर्ता सेट्स दिखा रही थी, बहुत ही रीज़नेबल और बहुत प्यारे कुर्ते थे। सो समर सीज़न फ्रेंडली अच्छे थे और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये ना वो अगरबत्ती जब हम लगाते हैं वो लगाने के लिए था, आरती के सामान में इस तरीके से रखा हुआ था मतलब। तो मैं भी अक्सर वज़ाइफ करते वक्त अगरबत्ती का यूज़ करती हूँ खुशबू के लिए, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। अब जी रात के हो चुके हैं 10 और हम आ गए हॉटस्पॉट पर। ये भी औरंगाबाद के करीब ही एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा यहाँ का खाना है, तो आप भी एक बार ज़रूर आइएगा। अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। सो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।